हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज है आपका 28 सितंबर। और 28 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यकीन आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में कितनी साल की उम्र में निधन हो गया है। तो वो आपका 82 साल हो जाएगा, 82 ईयर हो जाएगा, यानी कि 82 साल के थे वो। और साथ ही साथ आपको पता है इनका जो इलाज है वो किसका चल रहा था, डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था। यानी कि उनके जो अंग है वो ठीक से काम करना बंद कर दिया था। और उनके निधन पर प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया था कि जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की पूरी लगन से सेवा करी है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ओके। और इसी के साथ देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ। ओके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा करी है। तो 5 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए आपको याद रखना है। अब साथ ही साथ देखिएगा ये क्या है क्या नहीं है ये भी बताना आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा, कोरोना संक्रमण की वजह से जो मरने वाले पत्रकार है ना उनके परिवारों को 10 लाख रुपए तक, मैं बात कर रहा हूं, आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। याद रखना है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात आई है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका 912। और गवर्नर कौन है आपकी, तो आप बोलोगे यहाँ की जो गवर्नर है वो आपकी आनंदीबेन पटेल है। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री आया है। तो भाई मुख्यमंत्री का जो जिक्र है कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 163। ओके। और ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना करी। तो वो आपके 10 प्लास्टिक पार्क हो जाएगा मेरे साथियों। ये आपको याद रखना है। कौन है हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, किसके पास है, किसके पास है हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय साथियों। तो आप बोलोगे डीवी सदानंद गौड़े के पास। किसके पास भाई, मैं लिख देता हूं, डीवी सदानंद गौड़े के पास आपका कौन सा है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है मेरे साथियों। ये आपको अवश्य याद रखना है, ये पूछा जाता है मेरे साथियों, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई किया है, आंसर किया है। ओके। तो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसका आपने आंसर किया, अच्छा लगा। लेकिन अब आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी के बाद किसने हाल ही में आपका कृषि विधेयक पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। आपको पता है कौन देता है मंजूरी, तो आप बोलोगे भाई राष्ट्रपति जी देता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी को कौन से आर्टिकल में रखा जाता है, आर्टिकल 52 में। कौन है हमारे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। ओके। कौन से आर्टिकल में, 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। कार्यपालिका की शक्ति होती है आर्टिकल 53 में। 54 में इनका निर्वाचन किया जाता है। 60 में इनको शपथ दिलाई जाती है। 61 में इनको पास क्या होता है, इम्पीचमेंट, यानी कि आपका महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। कहां से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, यूएसए से ली गई है। और साथ ही साथ देखिएगा, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भाई आपका जो 72 आर्टिकल है इनके पास पैराडन पावर सिमिलर 161 किसके पास होता है, तो वो राज्यपाल के पास है ना, पैराडन पावर होता है 161 में। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है कि इनका ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है और अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 123 में। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है कौन से आर्टिकल में, तो आप बोलोगे आर्टिकल 124 में, ठीक है। तो एम वेंकैया नायडू आए हैं जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 63 में। ओके। और 64 में ये राज्यसभा के कौन होते हैं, सभापति होते हैं। और साथ ही साथ आपको और भी पूछे जाते हैं, जैसा कि कई बार पूछा गया है आपको, आपने बताया होगा कि भाई ये जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं भाई किस आर्टिकल में शपथ लेते हैं, तो आप बोलोगे आर्टिकल 69 में। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो शपथ वगैरह लेते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीका था आपका बताने का। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके। तो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है मेरे साथियों कि भाई 28 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका तो आपका विश्व रेबीज दिवस हो जाएगा। कौन सा दिवस हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल रेबीज डे। ओके। वर्ल्ड रेबीज डे, इंटरनेशनल रेबीज डे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और इसी के साथ देखिएगा मैं आपको इस क्वेश्चन को मनाने का मतलब जो रेबीज डे है वो क्या है उद्देश्य, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये रेबीज की रोकथाम की जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। और साथ ही साथ ये आपका पहला रेबीज दिवस होगा साथियों, एकमात्र वैश्विक दिवस है ना, सबसे पहला। अब आपको बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पूछा गया है कि भाई भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वो आपका पृथ्वी टू, कौन सी टू हो जाएगी आपकी, पृथ्वी टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी ने बताया, बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ देखिएगा आपको याद आया होगा इस क्वेश्चन से डीआरडीओ आपका, और क्या याद आया है आपको डीआरडीओ के अलावा, तो आप बोलोगे डीआरडीओ के अलावा हमको इसरो याद आया है। चलिए, इसरो की स्थापना कब करी गई थी, तो आप बोलोगे 1969 में करी गई थी। कहाँ पे मुख्यालय, बेंगलुरु में है, ओके, इसरो का। और इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका जो इसरो के हेड है वो कौन है, डॉक्टर के सिवान जी है। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है आपका डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना कब करी गई थी, 1958 में। कौन है हेड, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी आपके डीआरडीओ के हेड हो जाएंगे। और साथ ही साथ डीआरडीओ की स्थापना 1958, डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपका डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है। ये आपको अवश्य याद रखना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पंच जाते हैं और आप बता देते हो। ओके, और भाई इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आपने आंसर किया पृथ्वी टू, और अब आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है, तो वो राजस्थान सरकार हो जाएगी। राजस्थान की मैं बात करूं तो लिंगानुपात 928, महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो 929, पंजाब की मैं बात करूं तो 895, केरल की मैं बात करूं तो 1084, केरल के सीएम की बात करूं तो पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर आपके कलराज मिश्र, पंजाब के सीएम आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के सीएम आपके उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो ये जो सारी की सारी चीजें ना आपकी एग्जाम में पूछी जाती है साथियों, याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आप सभी ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा, आपका परफॉर्मेंस सुपर वाला था। अब आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हिली ने T20 मैच में धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आपके मतलब विकेट, कितने विकेट पीछे छोड़ते हुए खिलाड़ी को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो आपका 92 हो जाएगा, 92, और कितना टू आपका 92 आपको याद रखना है मेरे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात आई है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, एयूएस इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब आपको पता है जापान की मैं बात करूं तो जापान के साथ एक और नया संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, वो कौन सा हुआ है, तो आप सभी, मुझे पता है आप सभी बता देंगे कि वो आपका कौन सा हुआ है, जिम्बेक्स हुआ है। जो जिम्बेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आपके जापान के साथ हुआ है। और कौन कौन सा था, सैन्य मैत्री हो गया आपका, मालाबार था, मालाबार के अलावा आपका कौन सा था साथियों, धर्म गार्जियन था, धर्म गार्जियन भी आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आपने आंसर बताया। और ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। स्कॉट मॉरिशस से यहाँ के पीएम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने बताई। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसका आपने आंसर किया। अब आपको बताना है कि मेरे भाई स्वीडन के पॉल वॉल्टर अरमान डुप्लांटिस ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार कौन सी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा गोल्ड मेडल था, 16वां गोल्ड मेडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 28 सितंबर को क्या है, यहाँ पे पूछा गया है 28 सितंबर को पूरे विश्व भर में, सॉरी 28 सितंबर को किस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो वो ताइवान हो जाएगा। और भाई अपने इंडिया में कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान बहने वाली नदी आराकावा, आराकावा याद रखना है। और साथ ही साथ आपको और भी याद रखना है, जैसा कि आपको पूछा जाता है कि जापान के साथ धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, मालाबार, मालाबार के अलावा कौन सा बार हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे आपका कौन सा हो जाएगा, जिम्बेक्स हो जाएगा। और चीन के साथ हैंड इन हैंड, चीन के साथ अपने देश की सीमा, तो आप बोलोगे 3477 किलोमीटर। ओके, वो आपकी किसके, चाइना के साथ सीमा लगती है अपने देश की। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको चीजें समझ में आएगी, बेहतरीन लगी होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और टेक केयर। मिलते रहेंगे यूं ही। ओके, मिलते रहेंगे यूं ही साथियों, याद रखना है। थैंक यू, जय हिंद। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने अभी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।